आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, क्या वो सब पहले से लिखा था? इसका मतलब क्या हम सब सिर्फ एक कठपुतली है? कठपुतली तो है हम, लेकिन अपने कर्मों का। क्योंकि जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है उसका कारण कोई न कोई हमारा कर्म ही है। भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो बहुत सोच समझ कर बनाई। उन्होंने हमें अपने ही कर्मों के जाल में फंसा दिया, क्योंकि हम किसी का बुरा करके खुद का भला कभी नहीं चाह सकते। हमें इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कब क्या होना है। ये सारा कुछ तो पहले से ही तय है, लेकिन जो कर्म हम अभी कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। हम चाहे तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म कर सकते हैं। शुभ का अर्थ है अच्छे कर्म और अशुभ का मतलब है बुरे कर्म। अब अच्छा और बुरा क्या होता है ये तो आप लोग ही ज्यादा बेहतर समझते होंगे। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कब हमारे साथ क्या होना है इसका निर्णय सब भगवान करता है, और वो भी हमारे कर्म के आधार पे। हमारा बुद्धि कैसे होगा, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होगा, हम कब मरेंगे, सब कुछ। और एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इस संसार पे ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा। हमारे कर्म ही अच्छे या बुरे होते हैं, बाकी सब तो हमारे कर्म फल का निमित्त मात्र है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव या बुरा व्यवहार कर रहा है, वो एक अपना नया अशुभ कर्म तो बना ही रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे भी कर्म सही होते तो किसी के पास इतना ताकत नहीं कि वो तुम्हें दुख दे। आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मुझे पता है इस बात को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन यही सच है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कभी गलत मत लेना, और किसी के साथ बुरा कर कर ये मत कहना कि उसके नसीब में यही लिखा था। हो सकता है कि तुम सही हो, लेकिन इस बात को याद रखना, तुम एक नया कर्म कर रहे हो जिसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर लाइफ में तुम हर किसी का मदद करोगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारा भी मदद जरूर करेगा। और इसी तरह तुम किसी का बुरा करोगे तो निश्चित तुम्हारे साथ भी कोई न कोई बुरा जरूर करेगा। और यही हमारे कर्मों का विधान है। भगवान को मानना या ना मानना ये तो हम सब पे निर्भर है, पर जो सत्य है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर किसी ने हमारे साथ छल कपट किया है तो हमने भी कभी न कभी ऐसे कर्म किए होंगे। इस बात को सुनकर ये मत सोचना कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम चुपचाप उसे सहोगे। इतना तो हम सबको पता है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए हमें आवाज उठाना ही पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो हमें उसका सही उत्तर भी देना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल सच है कि हमें हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन आज नहीं तो कल हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। हम सब ने ये बात तो सुना ही होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और ये बात 100% सच है। लेकिन इसे अनुभव करने के लिए आपको आध्यात्मिक से जुड़ना पड़ेगा। आपके दिमाग पे अभी ये सवाल चल रहा होगा, इस दुनिया में जो भी बुरे काम हो रहे हैं क्या वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इस दुनिया में हो रहा है उसका कारण कहीं न कहीं हमारे कर्म ही है। इस बात को ध्यान से समझना, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। वो तो हमारे कर्म ही बुरे होंगे जिसका फल हमें आज मिल रहा है। हम इस संसार में बिना वजह के किसी से भी नहीं मिलते, वो चाहे इंसान हो या जानवर। जिससे भी हम मिलते हैं कहीं न कहीं उनसे हमारा कोई न कोई कार्मिक रिलेशन जरूर जुड़ा होता है, और वो हमसे कुछ लेने के लिए या फिर कुछ देने के लिए ही मिलते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब बातें समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है तो उसे मेरी ये बातें जरूर समझ आएगी। लाइफ में कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके ही सक्सेस हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर सिर्फ मेहनत करने से ही सक्सेस मिलता तो जिसने ज्यादा मेहनत की है उसे ही ज्यादा सक्सेस मिलना चाहिए था ना। लेकिन हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। प्रारब्ध बोलकर भी कुछ चीज होती है हमारी जिंदगी में। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, सक्सेस होना या ना होना वो हमारे नसीब में लिखा है। पर यह बात भी सच है, जो लोग अच्छे होते हैं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, भले ही वो लोग थोड़े गरीब क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग भगवान पे भरोसा करते हैं और पाप करने से डरते हैं, और भगवान भी उसी का साथ देता है जो लोग दिल के सच्चे होते हैं। जब तक आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप चलते ही रहोगे इस बात को लेकर कि इसने मेरे साथ बुरा किया या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आज जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार स्वयं हम हैं। दोस्तों, प्रेजेंट हमारे हाथ पे नहीं है, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है।